कर रही है? हाँ, अच्छा अच्छा। चुन्नी अपना फेंक ये रही। और इसका कोई विरोध करता है तो वो अपना हाथ उठा दो। मैं भगवान का विरोध करता हूँ। जय गुरु जी। दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल को अरेस्ट कर लिया गया है और ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो इनलीगली अपनी कार्ट लगा रही हैं। इनकी वजह से भीड़ बढ़ रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। बल्कि इस बार तो इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से जितने लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे अभी तक, वो भी नहीं करेंगे कि थोड़े से पैसे और फेम के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तो जिस रोड में ये अपना ठेला लगाती थी पहले तो वहाँ पर लगाना अलाउ नहीं था। रोज एमसीडी वाले आते थे कि ये कार्ट हटा लो एंड रोज ड्रामा होता था, इनके रोने के वीडियोस वायरल होते थे। और अब जब वहाँ पर भीड़ बढ़ गई और भी लोग अपने स्टॉल्स लगाने लगे तो इन दीदी को लगा कि इनकी वजह से इतनी भीड़ बढ़ रही है और भी लोग वहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, उनकी भी बिक्री हो रही है, तो इन्होंने कोई महान काम कर दिया है। जबकि कोई रीजन होगा ना तभी वहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा था दुकान लगाना, बिजी रोड होगी वो। आसपास रहने वाले लोग भी कंप्लेन करने आते थे कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोग उन लोगों से भी लड़ने लगते थे। अब एक दिन अचानक एमसीडी वाले आते हैं और वहाँ के सारे कार्ड्स को हटाने लग जाते हैं और उस दिन उनकी कार्ड वहाँ पर नहीं होती। उस दिन ये कहीं साइड में कार्ड लगा कर आ जाती है और ये बोलती है कि मैं यहाँ पर लोगों की मदद करने आई हूँ। पर बाकी लोगों का ये कहना है कि और इनके हस्बैंड ही गए थे कंप्लेन करने की बाकी लोगों की कार्ड हटा दी जाए, जिस पर इन दोनों ने कहा कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारी वजह से ही तो यहाँ पर सबका काम चलने लगा है। हम तो अपने बेटे के बर्थडे के लिए भंडारा करवाना चाहते हैं और उसके लिए परमिशन मांगने गए। तो मुझ पे एलिगेशंस क्या लग रहे थे कि तूने कार्ड उठवा दी? मैं पागल हूँ, इतना मटेरियल बना के अपना माल फेंकूंगी? हाँ, मुझे किस तरीके से ट्रीट करा जा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही। बट एक्चुअली में लोग सच बोल रहे थे। उस एरिया के जो पार्षद है उन्होंने ही कंफर्म किया कि ये और इनके हस्बैंड गए थे वहाँ पर उनके पास बोलने की बाकी लोगों की कार्ड हटा दो। मुझे ये धमकी दे के जाते थे यहाँ पर कि मैडम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैं कहा सोल्यूशन बारी बारी क्या सोल्यूशन बोल रहे हो? कहते नहीं वो 32। मैंने कहा वो 32 पे क्यों अटक गए तुम? तुम्हें क्या वो कंपटीशन लग रहा है? तो चंद्रिका जी के हस्बैंड ने कहा वो मुझे क्या कंपटीशन देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रहे। मतलब जो दीदी कैमरे पे रोती है, मसीहा बनती है कि इनकी वजह से सबके बिजनेस चलने लगे, वो एक्चुअली में झूठ बोल रही। और जिन लोगों ने पूरी रोड डिस्टर्ब कर रखी है वो भंडारे के लिए परमिशन लेने गए थे। बात पर रोती है कि एमसीडी वालों को पैसे नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। इनको अचानक इतनी अकल आ गई कि परमिशन भी लेनी होती है। ऑल्सो भंडारा भी उसी रोड में हो रहा था। ये चाहती तो किसी और जगह जा सकती थी भंडारा करवाने के लिए, मंदिर वगैरह या कोई जगह बुक भी कर सकती थी, पर नहीं, उसी रोड में 10 फूड ब्लॉगर्स को बुलाकर ड्रामा करना जरूरी है। एंड ये तो बिल्कुल मत सोचना कि उस बेचारी के पास पैसे नहीं होंगे। इसके पास शुरू से इतने पैसे थे कि एक दुकान तो अफोर्ड कर ही सकती थी। शुरू से इसके हाथ में आईफोन्स, महंगे महंगे माइक्स दिखते रहते हैं, पर अपना स्ट्रगल भी तो दिखाना है। और अब तो ये इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, इंस्टाग्राम पर इनको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं जिससे कितनी कमाई होती होगी। सेलिब्रिटीज की तरह रिबन काटने के लिए बुलाया जा रहा है। हर चीज में पैसा दिखता है पर एक दुकान के लिए नहीं है, क्योंकि मेन गोल तो कभी भी वड़ा पाव बेचकर अपना बिजनेस करना तो था ही नहीं। इनको शुरू से पता था क्या क्या करना है फेमस होने के लिए। रोज उस रोड पर ड्रामा करना है, लोगों को डिस्टर्ब करना है। एक वीडियो में इसने खुद ही अपना दुपट्टा गिरा दिया था एंड फिर एमसीडी वालों पर चिल्ला रही थी कि देखो इसने मेरा दुपट्टा गिरा दिया। क्या कर रही है? हाँ, अच्छा अच्छा। चुन्नी अपना फेंक छोड़ भाई की चुन्नी। इससे पता चलता है कि ये कितनी शातिर है और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नाउ जस्ट इमेजिन वहाँ पर फीमेल की जगह कोई मेल ऑफिसर होते तो क्या होता, और अगर ये सब रिकॉर्ड ना हो रहा होता तब तो क्या ही होता। ये रो रो कर कुछ भी बोलती थी, इन लोग बिलीव कर लेते। और फिर भी कुछ लोगों को ये इनोसेंट लगती है कि बेचारी के पास पैसे नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है एंड ऑल दैट। एक वीडियो में तो ये और इनकी माता जी गालियाँ बकते हुए जा रही थी। ये सुनिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सब इसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कितनी इलीगल कार्ड्स लगी होती हैं हर जगह। जो कि बात सही है, वो कार्ड्स भी हटनी चाहिए क्योंकि उनके पास भी लाइसेंस नहीं होता तो हाइजीन और सेफ्टी का कोई अता पता नहीं होता। ऊपर से रोड भी गंदी होती है। बट उन बेचारों की सच में मजबूरी होती है कि पैसे नहीं है, समाओ एक ठेला लगाया है घर चलाने के लिए। एमसीडी वालों को देखकर वो लोग भागने लगेंगे या फिर जो भी उनके पास पैसे होंगे घूस दे देंगे। वो लोग रोड पर ड्रामा नहीं करते, 10 कैमरेज नहीं लगवाते कि देखो हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और कम से कम जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इनकी तरह
पूरी रोड पर नहीं फैल जाते। उनको फेम नहीं चाहिए होता है, ना ही वो हर दिन रो रो कर अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। वो सच में मजबूर होते हैं, मे भी उनको पता भी ना हो क्या लीगल है क्या इनलीगल। तो उन लोगों को एक्चुअली में हेल्प की जरूरत है, पर इनको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे कहीं भी दुकान नहीं खोल सकते। फिर भी ये रो रो कर विक्टिम कार्ड खेलती हैं जैसे कि सारी गलती एमसीडी वालों की ही है, और कुछ इनोसेंट लोग इनको सिंपैथी देने लग जाते हैं कि एक कार्ड लगाने से क्या ही हो जाएगा। आज उस एक कार्ड की वजह से पूरी रोड का नाश हो चुका है, और इनको कोई नहीं मिलता तो अपने पति से ही लड़ने लग जाती हैं। अपनी लड़ाई लड़ना जो हार की लड़ाई में चल 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 निकल ट्रैफिक में रहते हैं। चल तो ये चल अबे बेमतलब में स्कूटी उठा के ले गए, उनका कुछ नहीं है। वो कौन स्कूटी उठा के ले गया? को राइट है कि कोई स्कूटी उठा के ले स्कूटी गया? क्यों उठा के ले गया? अपनी लड़ाई लड़ना जो हार की लड़ाई में चल 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 निकल अपने आप लड़ेंगे सारे अपनी लड़ाई, खुद की लड़ाई खुद लड़ो। तो ये मत सोचो कि ये दोनों इनोसेंट है। ये दोनों गए थे दूसरों की दुकानें बंद करवाने और कैमरे में दूसरों की दुकानों पर खाने जाते हैं कि ये बहुत सपोर्टिव है। तो इनोसेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये दीदी ही हमेशा आगे आगे रहती है इनके हस्बैंड नहीं, क्योंकि फिर अटेंशन कैसे मिलेगा। किसी लड़के की दुकान होती तो 2 दिन में हटवा दी जाती है, लोग भी ध्यान नहीं देते। पर ये लड़की है इसलिए इतना ड्रामा हो रहा है। ये तो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकती है कि मेरा दुपट्टा हटा दिया, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। कोई लड़का थोड़ी कर पाता ये सब। और ये जो भंडारा करवा रहे थे ये भी अलाउ नहीं था, मना किया गया था बिजी रोड पे। ये सब करवाना फिर भी करवा रहे थे, और इनको हटवाया जाने लगा तो इन्होंने एक और घटिया हरकत कर दी। ये भगवान की फोटो उठाकर चिल्लाने लगी ताकि कोई कुछ करे ना, और अगर कोई इसको हटाने की कोशिश करेगा भी तो झूठ बोल देगी कि भगवान की फोटो के साथ कुछ कोई कर रहा था, जैसे इसने दुपट्टे वाला झूठ बोला था। इसका कोई विरोध करता है तो वो अपना हाथ उठा दो। मैं भगवान का विरोध करता हूँ, मैं इंसानियत का विरोध करता हूँ। परमिशन है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।